आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सर आपके कल बहुत ज्यादा सवाल इससे रिलेटेड थे कि सर आप ये बताइए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये अच्छे से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। तो मैं आपको बताता हूं, ये हमने एक औसत निकाला है भाई, एक एवरेज निकाला है, ये आप ध्यान रखना, ये एक औसत है। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम लगभग आप मान के चलिए कि ये 1 महीने तक इसकी एग्जाम चलती है, ठीक है, 30 दिन तक 35 दिन तक इसकी एग्जाम चलती है, एक दिन में 2 या 3 शिफ्ट होती है, तो आप समझिए कि 100 सवा 100 शिफ्ट में पेपर बनता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात कि हर शिफ्ट में इनका ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हमें मैथ्स के 30 सवाल ही पूछने। आज सुबह की शिफ्ट में मैथ्स के 30 सवाल आए, दोपहर की शिफ्ट में 34 सवाल आए, शाम की शिफ्ट में 32 सवाल आए, कल की शिफ्ट में 29 सवाल आए, कुछ फिक्स नहीं है। तो हमने एक एवरेज निकाला है कि लगभग आप मान के चलिए कि मैथ्स के, और बल्कि 30 से 35 का ही आंकड़ा इसका भी चलता है और 30 से 35 का आंकड़ा इसका चलता है, ठीक है। ओवरऑल अगर इन दोनों की बात करें तो मैं बता ही चुका हूं कि इन 2 विषय से आपको 65 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लगभग आधे आधे में आप इसको बांट सकते हो, 30 से 35 सवाल के आसपास इनमें डिवाइडेशन होता है, ठीक है। YouTube पे बहुत कुछ हम देने वाले हैं, मैं सब बताऊंगा। पहले मैं जो बताने आया हूं वो सुन लो, फिर मैं आपकी सुनूंगा। और आपको मैंने क्या कहा है, आप कोर्स लेंगे तो भी फायदे में रहेंगे, आप ऑफलाइन पढ़ना आना चाहते हो आप ऑफलाइन आ जाओ, नया बैच हम शुरू कर रहे हैं, इंदौर आना है तो YouTube पर है, तो आपके लिए भी कुछ करेंगे, हर एक बच्चे के लिए शानदार चीज हम करेंगे। आप सोचो ही मत, सब हमारे ऊपर छोड़ दो, आप तो बस जब मैं बुलाऊं और जब आपके लिए कुछ लेकर आऊं तो आप ले लेना, उसका फायदा ले लेना, और बहुत सारी चीजें फ्री रहेंगी, वो भी मैं आपको बता देता हूं, है ना। और मैं खुद कई क्लासेस आपकी लेने वाला हूं, कोई बड़ी बात नहीं कि मैं रेगुलर क्लासेस आपके लिए लेकर आ जाऊं, अगर आप लोग चाहोगे तो वो भी मुझे बताना, पर पहले सुन लो, ठीक है। अब भाई आप अगली चीज समझो, साइंस जो मैंने आपसे कहा कि ये जो सेक्शन है ये जीएस है, जीएस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट, एमपीजी के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? अप्रॉक्सीमेटली 35 सवाल। आपको समझ में आ रही है? मैथ्स और रीजनिंग से आएंगे 65 सवाल और 10 विषयों से आएंगे आपके 35 सवाल। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं शायद अब आप बेटर समझ पाओगे, क्योंकि ये चीज मैं हर साल समझाता हूं, जिसके दिमाग में बैठ जाती है वो एग्जाम निकाल लेता है। क्योंकि क्या होता है, हमें ना वो पढ़ना अच्छा लगता है जिसमें हमें मजा आता है, भले उसका स्कोरिंग कम हो। जैसे कई लोग को जीएस, एमपीजी के, साइंस वो खूब समय देंगे, इतना पढ़ेंगे जैसे बस सारे सवाल उससे ही आना है। लेकिन अब सच्चाई देखो, आप हमने पिछले 2-3 साल का जो एवरेज निकाला वो आपके सामने है। अगर आप देखोगे तो फिजिक्स से आएंगे 2 से 3 सवाल, ठीक है, केमिस्ट्री से उससे 1-2 सवाल ज्यादा आते हैं, 3 से 4 सवाल केमिस्ट्री के मिलेंगे, बायोलॉजी के आपको मिलेंगे 4 से 5 सवाल, ठीक है। मतलब अगर आप देखें 4 3 7 2 9, यानी 10 से 12 सवाल आपको साइंस के मिलेंगे। इतना बड़ा साइंस पढ़ोगे, और अभी एनवायरमेंट और बचा है, तो एनवायरमेंट से आएंगे 2 से 3 सवाल, ठीक है। तो पूरा साइंस पढ़ने के बाद आपके हाथ में आएंगे 10 से 12 या 13 सवाल। अब मैं कहता हूं कि रीजनिंग से आएंगे 30 सवाल और 4 विषय से आएंगे अगर 12 सवाल, तो ज्यादा समझदारी है कि भाई पहले रीजनिंग को खत्म करें, कुछ छोड़ना ही नहीं है, हर चीज उसमें करनी है। एमपीजी के बहुत बड़ा विषय है, लेकिन उससे आएंगे 3 से 4 सवाल। इसके बाद जीएस, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप सबसे 1 से 2 सवाल का एवरेज पकड़ लो। पूरा इतिहास पढ़ने के बाद 1 या 2 सवाल इतिहास के आएंगे, 1 या 2 सवाल भूगोल के आएंगे। मतलब शिफ्ट पे डिपेंड करता है, जैसा मैंने कहा, कभी इतिहास के 3 सवाल आ जाएंगे, कभी 1 आएगा, कभी 4 आ जाएंगे, तो हर शिफ्ट में अलग अलग चलता है। लेकिन ओवरऑल 11 से 12 सवाल आपको इसके देखने को मिलेंगे, और करंट अफेयर्स के आपको देखने को मिलेंगे 3 से 4 सवाल। अगेन प्लस माइनस ये होता है। तो आपको इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि भाई होता क्या है। मैथ्स और रीजनिंग से 65 सवाल, इन 10 विषयों को पढ़ोगे तो आपको कितने सवाल मिलेंगे? 35 सवाल आपको मिलेंगे। तो यहां से आपको सिलेक्शन का रूल नंबर 1 बता रहा हूं मैं, कि अगर आप अभी 0 से तैयारी कर रहे हो तो आप अपने दिन का 80% समय आपको देना है 2 विषयों को, और आपको अपने दिन का 20% समय देना है इन 10 विषयों को, इन 35 नंबर को। अगर आप अभी एकदम 0 से तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। अभी कट ऑफ वे मैं आपको बताऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, है ना, समझना भी बात को। तो यह है भाई आपकी मेन बात, 80% आपका समय, ठीक है। एक दिन में लगभग कितने घंटे पढ़े? तो अब तो 45 दिन है, आप जितने समय दोगे उतना कम है। यहां पे उन बच्चों के लिए बहुत फायदे की चीज है जो अब कोर्स कंप्लीट करके बैठे हैं और उन्हें आप प्रैक्टिस करनी है, तो मैं उनके बारे में भी आखिरी में बात करूंगा। लेकिन आपको इससे समझ में आ गया होगा। अभी आपको इससे भी बड़ा खजाना देने जा रहा हूं मैं, जो आप स्क्रीनशॉट लिए बिना रह नहीं पाओगे। मतलब इतना एनालिसिस आपको मिलने वाला है कि आप भी कहोगे ये तो अद्भुत है। हमने पिछले वर्ष का एनालिसिस करके, मैंने कल की क्लास में सिलेबस बता दिया है कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जो वीडियो कल आया था उसमें मैंने सारा सिलेबस बता दिया। तो मैं आपको सिलेबस नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस टॉपिक से कितने औसतन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मैथ्स का अब मैं सबको पढ़ूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि मैथ्स में 2 चीजें होती हैं, पहला अरिथमेटिक और दूसरा एडवांस। दोनों का भाई इसमें रोल है। और अरिथमेटिक जिनको नहीं पता है, जस्ट फॉर क्लैरिटी की मतलब परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब जो है अरिथमेटिक होता है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, है ना। इसके अलावा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डीआई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सब एडवांस कहलाता है। हर एक चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। लगभग आप मान के चलिए कि 28 से 30 टॉपिक होते हैं जो आपको मैथ्स में पढ़ने हैं। तो यहां हमने लिख दिया है कि भाई सिंप्लीफिकेशन के औसतन 2 से 3 सवाल, रेशो के 1 से 2 सवाल, परसेंटेज है तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़े तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नंबर सिस्टम, सर्च, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन, ये सब तो आपको पूरा दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। रीजनिंग पे आते हैं तो रीजनिंग के भी पूरे चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं। रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ये जो शुरू में है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आपको एक और बात बता दूं कि पढ़ना सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, मतलब आपको सुनकर दुख हो सकता है, आप शायद मुझसे ये उम्मीद करो कि सर शायद कुछ ऐसा बता दे कि बेटा ये पढ़ लो बाकी सब छोड़ दो, तो आपका दिल में अभी तोड़ दूं बाद में तोड़ूं उससे बेटर है। ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे लॉजिक समझो। आपका एग्जाम 1 महीने चलेगा,
30 दिन तक भी अगर पेपर चला और एक दिन में अगर 3 शिफ्ट भी हुई तो 90 से 100 शिफ्ट होंगी कम से कम। अब एग्जामिनर की मजबूरी है कि उसको हर चैप्टर से प्रश्न पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके हो सकता है जैसे जनरली होता ही है कि शुरू के 2 से 3 दिन क्या होता है, रैंकिंग और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन खूब देखने को मिले। 2 या 3 दिन बाद उन्होंने क्या करा कि इनके क्वेश्चंस कम करके नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बढ़ा दिए। ये चलेगा। तो अब आपको कैसे पता कि आपकी शिफ्ट में कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, किससे ज्यादा सवाल आएंगे, किससे कम, ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि पैटर्न हर 1 से 2 दिन में बदलता है। चैप्टर्स का जो मतलब क्या कहेंगे, जो वेटेज है वो हर दिन चेंज होता है, किसी से कम किसी से ज्यादा। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छे समझ लेना, कोई कितना ही छाती ठोक कर कहे, ठीक है, कितना ही कहे कि बेटा ये पढ़ लो, बकवास है, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं, एकदम क्लियर बोल रहा हूं। हर एक चैप्टर, हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि आपकी शिफ्ट में क्या आएगा, किसी को नहीं पता, है ना। और जनरली क्या होता है, हम जिन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं, किस्मत इतनी बुरी होती है कि वही आता है हमारी शिफ्ट में। तो इसलिए ऐसा मत करना, सब पढ़ना, जितना पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। तो रीजनिंग में आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर, क्लॉक, ये सारे चैप्टर्स आपको यहां पे दिख रहे हैं। साइंस में देखो, फिजिक्स में 2 से 3 सवाल ये मैं आपको बता चुका हूं। केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, एनवायरमेंट में क्या क्या टॉपिक्स है वो आपको यहां पे दिख रहे हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसमें हमने सारी चीजें लिख दी हैं कि भाई अर्थशास्त्र, इतिहास, भारत विश्व का भूगोल, राजव्यवस्था, किताबें, लेखक, समझौते, नियुक्तियां, युद्ध अभ्यास, खेल, पुरस्कार, सम्मान, सूचकांक, सब कुछ 17 से 18 सवाल, मतलब इसमें कुछ चीजें हमने करंट अफेयर्स की जोड़ दी है, तो वो सब मिलके हो गया। और एमपीजी के जो 2 से 4 सवाल आपके होते हैं वो आपको यहां देखने को मिलेंगे।